Good afternoon, class 6. Today we will read chapter 8, environmental pollution. That is chapter 8, page number 57. Today we will read. Okay, yesterday I told you what is the environment and what is the pollution. Or yesterday I told you environment and pollution. Today we will discuss their types of pollution. Okay. Yesterday we were discussed like the photo pollution. What is the photo pollution? Photo pollution is that when human create more and more light that affects the environment. जब ह्यूमन बहुत ज्यादा लाइट को क्रिएट कर देते हैं तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होने लगती है. उसे फोटो या लाइट पॉल्यूशन कहते हैं, जो लाइट की वजह से प्रदूषण होता है. एयर पॉल्यूशन, एयर में जब अनडिजायरेबल कोई भी चीज मिक्स हो जाती है जो कि हमारे लिए उतनी गुड नहीं है, यानी कि हमारे लिए बैडली इफेक्ट करती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. जैसे हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं, अगर ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, तो ये क्या है, ये अनडिजायरेबल थिंग्स हैं जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और यही पॉल्यूट करती है एयर को. तो इस तरीके से एयर पॉल्यूट होती है. इसके इफेक्ट क्या होते हैं जब एयर पॉल्यूट होती है? इसके इफेक्ट होते हैं कि हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे प्लांट्स गायब हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो मर जाते हैं. एयर पॉल्यूशन दो तरीके से होता है, नेचुरल कॉजेस की वजह से और ह्यूमन कॉजेस की वजह से. ह्यूमन कॉजेस में क्या होता है, ह्यूमन में वो कारण आते हैं जो ह्यूमन की वजह से, जैसे कि ह्यूमन ने इंडस्ट्रीज बनाई है अपने कंफर्टेबल अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, और वही इंडस्ट्रीज की चिमनी से जब ये हानिकारक गैसेस निकलने लगती हैं, हार्मफुल गैसेस फ्लो आउट होने लगती हैं, तो क्या ये एयर में जाके मिक्स हो जाती हैं और एयर को पॉल्यूट कर देती हैं. तो ये कारण तो ह्यूमन मेड का कॉजेज हैं. नेचुरल जो कॉजेज होते हैं एयर को पॉल्यूट करने के वो होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, वॉल्केनो है. जब फॉरेस्ट फायर होती है तो बहुत सारी गैसेस हैं जो अराइज होती हैं और एयर में जाके मिक्स हो जाती हैं, तो वो एक सेकेंड कारण है एयर को गंदा करने का. तो हमने पढ़ा व्हाट इज द एयर पॉल्यूशन और व्हाट ऑफ इट्स टाइप, कि मतलब ये कितने तरीके से होता है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं. इफेक्ट कि ब्रीथिंग में हमें प्रॉब्लम होती है, प्लांट्स अपना ग्रो करना बंद कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर में ऐसी कोई भी चीज मिल जाना जो हमारे लिए ठीक नहीं, अनडिजायरेबल थिंग्स का मिक्स हो जाना वाटर में, उसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन. अभी वाटर पॉल्यूशन ह्यूमन की वजह से होता है. ह्यूमन की वजह से कैसे, ह्यूमन ने इतनी सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इनका सबका फ्लो आउट, इनका जो वेस्टेज होता है वो किसमें फ्लो आउट कर दिया जाता है, रिवर्स में फ्लो आउट कर दिया जाता है. कुछ लोग अपने डेली जो वर्क होते हैं जैसे कि कपड़े धोना, अपने एनिमल्स को नहलाना, अपने वेस्टेज को फ्लो कर देना, तो ये क्या है, किसकी वजह से ये वाटर पॉल्यूशन अराइज हुआ है, ह्यूमन की वजह से. ह्यूमन ने अपनी नेचुरल एक्टिविटीज को सबको अपने सारे वेस्ट आउट को क्या रिमूव कर फ्लो कर दिया वाटर में, तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हुआ. इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये हार्मफुल होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही. अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, वाटर बॉर्न डिजीज होने लगेंगी जैसे कि जॉन्डिस है, टाइफाइड है, ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर. अगर हम गंदा पानी पिएंगे बेटा तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी. नेक्स्ट है लैंड और सॉइल पॉल्यूशन. लैंड और सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज प्लास्टिक. अब हम पढ़ते हैं कि लैंड और सॉइल पॉल्यूशन होता क्या है. लैंड और सॉइल पॉल्यूशन, जब मिट्टी में हम प्लास्टिक की चीजों को डंप कर देते हैं, यानी कि उस पे कचरा जब फेंक देते हैं, उसमें गाड़ देते हैं गड्ढा खोद करके या उसको थ्रो आउट कर देते हैं, व्हेन वी थ्रो द प्लास्टिक सच एज गार्बेज व्हिच सॉइल डज नॉट रिजर्व कंपोज्ड. जो चीजें सॉइल में कंपोज नहीं हो पाती हैं वो क्या करती है, सॉइल को पॉल्यूट करती हैं. प्लास्टिक की, कांच की बोतल्स, ये सब चीजें क्या करती हैं, सॉइल को पॉल्यूट करती हैं, लैंड को पॉल्यूट करती हैं. ग्लास बॉटल्स एंड मेटल कंटेनर ऑन द लैंड, हम सारे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने प्लास्टिक यूज करी और हमने उसको थ्रो कर दिया किसी भी जमीन पर, लेकिन प्लास्टिक क्या है, वो गलती नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो गलती सड़ती नहीं है, बहुत सालों तक एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. अब जब ये गलेगी नहीं तो कहीं ना कहीं मिट्टी को क्या करेगी, पॉल्यूट करेगी. इस तरीके से जो है लैंड पॉल्यूट होगा.
The main sources of land pollution are solid waste, refuse from mines, forests and agriculture. अगर माइन से या किसी भी जगह से, इंडस्ट्री से कोई भी वेस्ट को निकाल करके मिट्टी पे फेंक दिया, प्लास्टिक फेंक दी, कांच की ग्लास फेंक दिए, बोतल फेंक दी, ये सारी चीजें क्या है, डंप नहीं हो पाएंगी, ये गल सड़ नहीं पाएंगी सॉइल में और सॉइल को काफी सालों तक हार्म पहुंचाती रहेंगी, जिससे कि सॉइल क्या होगी, पॉल्यूट होने लगेगी। इसके क्या इफेक्ट होंगे, इसके इफेक्ट भी होंगे कि अगर सॉइल किसी भी चीज को डंप नहीं कर पाएगी और इसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, एक टाइम के बाद उसकी उपजाऊपन जो होता है वो खत्म होने लगेगा। क्यों खत्म होने लगेगा, जो ये प्लास्टिक है इसमें कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो सॉइल में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार देती है। मिट्टी में पता है छोटे छोटे कीड़े और इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं। प्लास्टिक की वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वो मर जाएंगे और मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। एंड एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड वेजिटेशन। और जब मिट्टी ही उपजाऊ नहीं होगी बेटा, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन मतलब जब बहुत ज्यादा, मोर प्रोन टू नॉइज पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एरियाज आर मोर प्रोन टू नॉइज पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, यानी कि जिन एरियाज में फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं। कैसे, क्योंकि उसमें मशीनरी चलती है, उनका साउंड जो होता है वो सुटेबल नहीं होता ह्यूमन के ईयर के लिए। द प्रेशर ऑफ द नॉइज इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड साउंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। अब बहुत ज्यादा जो साउंड है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आए तो उसको क्या कहेंगे, नॉइज पॉल्यूशन। मतलब एक हद तक तो हम किसी का साउंड, किस चीज को मतलब बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन जब उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, आवाज का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसको हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, नॉइज पॉल्यूशन। Human being can hear the softest sound with an intensity of 20 decibels. Any sound louder than 90 decibel is harmful for human. जो ह्यूमन के ईयर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साउंड का कितना प्रेशर झेल सकते हैं, 20 डेसिबल्स तक। अगर साउंड का प्रेशर 90 डेसिबल से ज्यादा हो जाए, मतलब 20 डेसिबल तक हम साउंड सुनते हैं तो वो हमें सॉफ्टेस्ट लगता है, मतलब अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मतलब उससे थोड़ा हम लाउड और भी सुन सकते हैं। अगर ये जो डेसिबल है वो 90 डेसिबल से ऊपर हो जाता है तो वो ह्यूमन के ईयर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ह्यूमन के हार्ट और ईयर पे। आप जब भी हम बहुत ज्यादा साउंड सुनते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ईयर पे तो पड़ता ही है, साथ में हमारे हार्ट पर भी पड़ता है। तो ये नॉइज पॉल्यूशन है, जब बहुत ज्यादा नॉइज हो जाता है जो कि बेरेबल टॉलरेबल नहीं होता, उसे हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। Light pollution. Light pollution includes light trespass over illumination and astronomical interference. लाइट पॉल्यूशन का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा लाइट क्रिएट कर दी जाती है, जैसा कि आप अपनी पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है, ये भी एटमॉस्फेयर को प्रॉब्लम मतलब हार्म पहुंचा रही है। बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रिव लाइट भी हमारे द्वारा जब यूज की जाती है तो वो भी एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है। Light pollution is a side effect of industrial civilization. Its source include building, exterior, interior lighting, advertising. अब लाइट जो पॉल्यूशन है वो किसकी वजह से होता है, इंडस्ट्रियल की वजह से। इंडस्ट्रियल क्यों की वजह से, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, अपनी चीजों को, अपने सामान को बेचने के लिए बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइज करती है, हर जगह उसके शो करवाती है, लाइट लगवाती है, उसके होर्डिंग्स लगवाती है। तो ये क्या है, फैक्ट्रीज, स्टील लाइट एंड इल्यूमिनेटेड स्पोर्टिंग वेन्यूज, ये सारी चीजें करवाती है, एडवर्टाइज करवाएगी, उसका मतलब प्रोग्राम करवाएगी, तो इसमें क्या ऑब्स्ट्रिव लाइट यूज हो रही है। ऑब्स्ट्रिव लाइट यूज होने से क्या होगा, एटमॉस्फेयर को भी हार्म पहुंचने लगेगा, हार्म होने लगेगा। लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज वाटर नॉइज पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू द एनवायरमेंट। जैसे हमने पढ़ा कि नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन हानिकारक एनवायरमेंट लिए, ऐसे सेम
लाइट पॉल्यूशन भी इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव लाइट को एक्सेप्ट या टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल, अब पॉल्यूशन को कंट्रोल हम कैसे करेंगे? सारी चीजें हमने पढ़ी, वाटर पॉल्यूशन पढ़ा, नॉइज पॉल्यूशन पढ़ा, लाइट पॉल्यूशन पढ़ा, एयर पॉल्यूशन, इनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? पॉल्यूशन कंट्रोल, pollution control means control emission and effluents into air, water, soil without pollution control. The waste product from congestion. अब इन्वायरमेंट सबसे पहले हमने देखा था किसकी वजह से गंदा होता है? ह्यूमन बीइंग की वजह से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपनी जितनी भी कंजप्शन की चीजें हैं, अपना जितना भी वेस्टेज है वो थ्रू आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं एनवायरमेंट में, थ्रू वाटर, थ्रू एयर, थ्रू लैंड, बहुत सारी चीजें। जैसे कि हमने देखा कि वो अपने, सबसे पहले हमने लाइट पॉल्यूशन पढ़ा। लाइट पॉल्यूशन में क्या कि इंडस्ट्रीज अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है? ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज कर रही है। एडवर्टाइज कर रही है तो वो उसमें बहुत ज्यादा लाइट का यूज कर रही है, जो कि इन्वायरमेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ह्यूमन की वजह से हुआ। सेकेंड हमने पढ़ा एयर पॉल्यूशन। एयर में ऐसी चीजें मिल गई जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, यानी कि ब्रीथिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कौन कौन सी चीजें मिली थी? कौन सी अनडिजायरेबल गैसेस थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी, सल्फर डाइऑक्साइड थी, मोनोऑक्साइड थी, जो कि एयर में मिक्स होकर के क्या करती है? एयर को पॉल्यूट करती हैं। जो इफेक्ट क्या आता है उसका? नेगेटिव इफेक्ट ये आता है कि ह्यूमन बींग को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, प्लांट्स भी अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे वो क्या करने लगते हैं? डाई होने लगते हैं, मतलब मरने लगते हैं, उनकी उतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि ह्यूमन बींग्स अपने वेस्टेज को क्या करते हैं? थ्रो अपने वाटर अपने वेस्टेज को भी वाटर में ही फ्लो कर देते हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री का गार्बेज हो, इंडस्ट्रीज का रिमूव आउट हो, घर का कोई कूड़ा कचरा हो, सारी चीजों को वाटर में जाकर के फ्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर में वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके से वाटर पॉल्यूट होता है। इसके क्या इफेक्ट होते हैं? इससे बहुत सारी बीमारियां होती है पानी की वजह से, जैसे टाइफाइड है, ये सारी चीजें। फोर्थ हमने पढ़ा लैंड, जमीन किसकी वजह से गंदी हुई? ह्यूमन। लैंड पे हमने क्या करा? हमने कोई भी चीज यूज करी, कुछ भी कंजप्शन किया किसी भी चीज का, और उसका वेस्टेज हमने लैंड पे थ्रो आउट कर दिया, फेंक दिया, जिससे जो मिट्टी थी उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे मरने लगे और उसकी उपजाऊपन खत्म हो गई। और जब मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो गई तो धीरे धीरे वेजिटेशन यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ खत्म हो गई। तो ये भी किसकी वजह से हुआ? ह्यूमन की वजह से। नॉइज, नॉइज 20 डेसिबल तक ह्यूमन के ईयर बहुत सॉफ्टेस्ट साउंड होता है, उसको बियर कर सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 90 मोर देन 90 डेसिबल से मोर देन अगर साउंड चला जाता है तो वो किसके लिए परेशानी है? ईयर के लिए और हार्ट के लिए। ह्यूमन बीइंग के ईयर के लिए और हार्ट के लिए, दोनों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये भी नॉइज पॉल्यूशन किसके द्वारा किया जा रहा है? कुछ लोग बहुत ज्यादा साउंड की चीजें सुनना पसंद करते हैं और नॉइज क्रिएट करते हैं, हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, मतलब हॉर्न्स बजाते हैं इस तरीके से। तो ये कौन क्रिएट कर रहा है? ह्यूमन क्रिएट कर रहे हैं। 20 डेसिबल पर कौन सा साउंड आएगा? ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। विच साउंड विल कम at the 20 decibels? I told you this thing, 20 till 20 decibels we can hear easily because it is the softest sound. Then tell me, then reply me this question of this, okay? कि मतलब मुझे बताइएगा कि ऐसा कौन सा साउंड है कि हम बहुत प्यार से उसको, मतलब बहुत सॉफ्टेस्ट उसको सुनते हैं और वो 20 डेसिबल तक आता है। मतलब 20 डेसिबल तक आने का मतलब ये है कि वो साउंड सॉफ्टेस्ट है जो कि हम इजीली सुन सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे साउंड का नाम बताइएगा। और मोर देन 90 डेसिबल पे कौन सा साउंड आएगा? मोर देन 90 डेसिबल पे वो साउंड आएगा जो हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, जिससे हमारे हार्ट को और ईयर दोनों को ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो भी आप आंसर दीजिएगा, ओके इसका। तो ये सारे ही हमने पॉल्यूशन पढ़े थे, इनके क्या क्या इफेक्टेड है, फिर हमने कंट्रोल पढ़े।
हमने मोस्टली देखा कि इन सारे ही पॉल्यूशन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा, इनमें सबसे ज्यादा ह्यूमन रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और जब ह्यूमन इसमें रोल प्ले कर रहे हैं तो कंट्रोल भी कौन करेगा, ह्यूमन भी कंट्रोल करेंगे। जब हम अपने कंजप्शन को वाटर, एयर, इन सब में थ्रो करना बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सभी चीजें क्या करने लगेंगी, अपने आप को रिस्टोर, रीगेन करने लगेंगी। एयर में हमें जो चिमनीज के थ्रू हम एयर फ्लो आउट, गैसेस फ्लो आउट कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। वाटर में अपने वेस्टेज को फ्लो नहीं करना चाहिए। लैंड पे किसी भी तरीके का पॉल्यूट ऐसे नहीं कर, ऐसी चीजें नहीं फेंकनी चाहिए जो कि उसमें कंपोज ना हो पाए। उतनी ज्यादा साउंड को क्रिएट नहीं करना चाहिए जो बेरेबल ना हो। लाइट का उतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए जिससे कि एटमॉस्फेयर को प्रॉब्लम हो। तो ये सब चीजें एक ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की जा रही हैं और इन्हें कंट्रोल भी ह्यूमन ही करेंगे। ओके, तो ये आज आपका चैप्टर नंबर 8 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस देन यू कैन आस्क मी थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, tomorrow we will do hard words of this chapter and keywords of this chapter. Okay, क्लास 6 आपको मैंने एक होमवर्क दिया, आपको मुझे 20 डेसिबल वाला साउंड जो सॉफ्टेस्ट हो, यानी कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो बताना है क्लास व्हाट्सएप के थ्रू। 90 डेसिबल वाला जो कि टॉलरेट ही ना हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है आपके जिनका आंसर मुझे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू देना है। ओके, okay class, please take care of yourself and do study properly, don't skip any online classes. Okay, good afternoon class.